फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एजुकेशन समिट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रदेश की नामचीन यूनिवर्सिटीज के शिक्षाविदों ने अलग अलग सेशन में अपने विचार रखे। इससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने सभी शिक्षाविदों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से आयोजित एजुकेशन समिट में स्टूडेंट्स की जिज्ञासाओं को लेकर शिक्षाविदों ने उनके करियर को लेकर खास चर्चा की। साथ ही पढ़ाई के दौरान आने वाले तनाव को दूर करने के लिए टिप्स भी स्टूडेंट्स को दिए। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान दौर में बहुत विधाएं हैं, बच्चों को उनका आकलन कराना जरूरी है। बच्चों के सामने कोचिंग संस्थानों में जाने की विकट समस्या रहती है। स्कूलों में ही बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। जब ये बच्चे अपना भविष्य चुनते हैं, जब अपने शिक्षण संस्थान का चुनाव करते हैं, तो वो उनकी लाइफ में माइलस्टोन है। बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी परिस्थितियों का चुनाव कर सके। जब ये बच्चे अपना भविष्य चुनते हैं, जब अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, जब अपने उच्च शिक्षण संस्थान का चुनाव करते हैं, ऐसे कोर्स का चुनाव करते हैं जिसमें उनको सीनियर हायर सेकेंडरी के बाद जाना है, एक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है बच्चों की लाइफ में। उसको हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर पे आज यहाँ वैसे ज़्यादातर उच्च शिक्षण संस्थान बैठे हुए हैं, लेकिन जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल का लेवल है, उस स्कूल के लेवल पे भी बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि बच्चे अपने अगले भविष्य का या अगले पड़ाव का ठीक से अपनी क्षमताओं का आकलन करके, अपनी परिस्थितियों को देख करके उसका चुनाव कर सकें। एजुकेशन समिट में विभिन्न शिक्षण संस्थानों को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कारों से नवाजा गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने प्रशस्ति पत्र देकर सभी शिक्षण संस्थानों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपील करते हुए कहा कि आपके अनुभव और प्रयास बता रहे थे बच्चे विदेश जा रहे हैं, आप रिसर्च करने भेजिए, पढ़ाई करने जाइए, लेकिन यहाँ रहकर काम कीजिए, हमारे देश को योगदान दीजिए। अगर हमारा बच्चा यहाँ एजुकेशन प्राप्त करके अगर विदेश में जाके पैसे कमाने के लिए नौकरी करने लग गया, तो हमारे इस देश के उत्थान के लिए और जो 2047 का सम्माननीय मोदी जी का जो सपना है, उस सपना को साकार करने में उसकी कमी रहेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप रिसर्च करने भेजिए, आप पढ़ाई करने जरूर जाइए, हर चीज़ का रिसर्च करने के लिए आप बच्चों को भेजिए, लेकिन जो नौकरी का जो समय है, जो वो उसकी अवस्था है, उस अवस्था को अगर हम विकास की दृष्टि से उन देशों के लिए लगा देते हैं और बाद में वो एक समय निकलने के बाद अगर आप या पैसा कमा कर भी आप आओ, तो वो आपकी उम्र नहीं रहती कि आप इस देश को योगदान दे सके। The expectations of the students and engaging the new generation students is not that easy. The teachers' main quality today that we have, it is a continuous learning. If any person, if you starts learning and if you think that I have something that I have learned, that is the only the thing that I'll teach it, I think that teacher or a person will become obsolete. एक बात हमारा हमेशा मानना है कि इंजीनियरिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट आर्ट। आर्ट के बिना इंजीनियरिंग इनकम्प्लीट है। आई ऑलवेज बिलीव दैट आर्ट एंड इंजीनियरिंग गोज हैंड टू हैंड। तो वी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स जहाँ पे हम बच्चों को आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में भी इनकरेज करते हैं। We have electives ranging on management by Bhagavad Gita and all this. So these all are the education which we get inspired from Vivekanand ji, and we make sure that our students go through all these and the Indian knowledge system. Apart from that, the Vivekanand Global University provides minor to all students whoever wishes in the Indian knowledge system. So we give a minor degree on the Indian knowledge system where we talk about Bhagavad Gita and Vedas and all that. हमारा मिशन ये है कि हम महिलाओं का एम्पावरमेंट करें, जिससे कि अपने आप कम्युनिटी, हमारी जो सोसाइटी है, वो इस तरह डेवलप हो जिससे कि सब आपस में इक्वालिटी रहे और महिलाएं जो आज इतनी एम्पावरमेंट नहीं है वो भी एम्पावर्ड रहें, उनको हर जगह सम्मानता मिले और वे
अच्छे अच्छे पोस्ट पर अच्छे अच्छे काम कर सकें और समाज को और सेवा दे सकें। फैशन ग्लैमर नहीं है, फैशन एक बहुत सीरियस करियर है जिसको खाली फैशन नहीं बोलेंगे हम, इसको डिज़ाइन फील्ड बोलेंगे। इट्स चैलेंजिंग करियर एंड वेरी गुड फ्यूचर। और अब तो इस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्लोगन है कि फार्म टू फॉरेन, जब मोदी जी ने एक स्लोगन दिया फार्म टू फॉरेन, जी सो आप सोच सकते हैं कि फार्म टू फॉरेन और खादी इज फैशन, अब फैशन इज खादी। फर्स्ट इंडिया शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के नवाचार कर शिक्षण संस्थानों सहित स्टूडेंट्स को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जिसको लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर्स ने फर्स्ट इंडिया की खुलकर तारीफ की। एजुकेशन समिट में मणिपाल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जी.के. प्रभु और अलग अलग शिक्षण संस्थानों से वेदांत गर्ग, सुभाष यादव, नरेंद्र सिंह रावत, संजय बियानी, कमला पोद्दार, मुकेश अरोड़ा सहित अन्य शिक्षाविद मौजूद रहे।